राहुल गांधी रामलीला मैदान में उनका कार्यक्रम होगा। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास रामलीला मैदान पहुंचे। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष भी उनके साथ हैं और कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। शहर महामंत्री मनोज मुदगल भी साथ में हैं। पीसीसी के पदाधिकारी रामलीला मैदान पहुंचे हैं। 26 मार्च को जयपुर राहुल गांधी आएंगे और रामलीला मैदान में कार्यक्रम होना है, जनसभा होनी है, उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और आपको बता दें कि जो सूची है कांग्रेस की, वो भी ये कहा जा रहा है कि 26 मार्च के बाद ही आएगी। तो कल दिल्ली में दिन भर बैठकों का सिलसिला चला। कल सीएम और डिप्टी सीएम, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, ये सभी दिग्गज दिल्ली में रहे। और कल खबर निकल कर आई थी कि 26 मार्च को राहुल गांधी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। रामलीला मैदान में ये कार्यक्रम होना है। तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पूरी टीम के साथ रामलीला मैदान पहुंचे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए, व्यवस्थाओं को देखने के लिए कि कहां पर क्या व्यवस्था होगी, किस तरह से जो जन सैलाब आएगा उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो इस बार उम्मीदें बहुत ज्यादा कांग्रेस लगाकर बैठी है लोकसभा चुनाव से, क्योंकि कहते हैं कि सत्ताधारी पार्टी को लोकसभा चुनाव में बेनिफिट होता है। और ये इसलिए क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव के कुछ ही दिनों बाद लोकसभा का चुनाव होता है, यानी कि जनमानस जो रहता है वो जनमानस जो रहता है वो लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलता है। और इस वजह से कांग्रेस काफी उम्मीदें लगाकर बैठी है। 26 मार्च के बाद प्रत्याशियों की सूची आएगी, ये जानकारी है। लेकिन उसके पहले एक बार फिर से राहुल गांधी हुंकार भरेंगे। इसके पहले हमने देखा था अजमेर पहुंचे थे राहुल गांधी, सेवा दल के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। तब उन्होंने राफेल समेत कई मुद्दों पर केंद्र सरकार पर हमला किया था। और अब जयपुर आएंगे राहुल गांधी, रामलीला मैदान में उनका कार्यक्रम होगा। तो ये तैयारियों की समीक्षा करते हुए यहां पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास और तमाम जो पीसीसी पदाधिकारी हैं वो रामलीला मैदान पहुंचे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नरेश भी जुड़ गए। नरेश, ये क्लियर हो गया है कि रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम होगा, इसकी कैपेसिटी बताइए, कितना बड़ा ये कार्यक्रम होगा, किस तरह की यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से? देखिए, राहुल गांधी जब 26 मार्च को राजस्थान आएंगे तो 3 जगह उनकी सभा होगी, सूरतगढ़, बूंदी और जयपुर। जयपुर का जो रामलीला मैदान है वहाँ पे जो शक्ति केंद्र के जो कार्यकर्ता है उनका कार्यक्रम होगा। बूंदी और सूरतगढ़ को छोड़ के राजस्थान के जितने भी शक्ति केंद्र के जो कार्यकर्ता है वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। करीब 3 बजे दोपहर को 26 मार्च को एक कार्यक्रम होगा और उसी के मद्देनज़र यहाँ तैयारियों का जायजा है वो लिया जा रहा है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जो जयपुर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, इनके अलावा पीसीसी के अन्य जो पदाधिकारी, जयपुर शहर के जो पदाधिकारी, वो सब यहाँ हैं और फिलहाल वो जायजा ले रहे हैं कि किस तरह ये व्यवस्था करनी है। क्योंकि देखिए, राहुल गांधी का जब दौरा है तो सुरक्षा व्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती होती है और उसी के मद्देनज़र जो है ये पूरी व्यवस्था देखी जा रही है कि किस तरह से प्रवेश कराना है, किस तरह से जो लोग हैं वो अंदर आएंगे और वो किस तरह कार्यक्रम रखना है, जो कार्यकर्ता आएंगे वो कैसे यहाँ पे मौजूद रहेंगे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। प्रताप जी, राहुल गांधी की बड़ी सभा है 2 जगह और जयपुर में शक्ति केंद्र कार्यक्रम है, किस तरह की यहाँ तैयारियां रहेगी, कितना बड़ा ये कार्यक्रम होगा? देखिए, रामलीला मैदान बड़ा ऐतिहासिक मैदान है। यहाँ पे इंदिरा गांधी जी भी जब आई थी तो वो कई सभाएं ले चुकी है यहाँ पे और इसको बड़ा शुभ माना जाता है। हम भी विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट जी ने हर प्रदेश कांग्रेस की मीटिंग यहाँ से की, उसके बाद हमारी राजस्थान में सरकार बनी। उसी कड़ी में हम रामलीला मैदान को बड़ा शुभ मानते हैं जो राम जी के नाम से है। तो वहाँ पर हम फिर एक बार राहुल गांधी जी की जो शक्ति प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो सब यहाँ पर इकट्ठा होंगे, बड़ी सभा होगी। राहुल जी देश के नाम संदेश देंगे, राजस्थान के नाम संदेश देंगे और संदेश एक ही है कि धोखे की भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकें और एक ऐसी सरकार चुनें जो सबके बीच में प्यार और प्रेम की बात करती है, जो देश को आगे ले जाने की बात करती है, जो कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान और विद्यार्थियों को सबको अधिकार की बात करती है। ऐसी कांग्रेस जो पहले 10 वर्ष तक मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में जब काम किया तो ऐतिहासिक काम हुए। और एक ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है जो सिर्फ भाषण से, जुमलों से और नारों से देश का पेट भरना चाहती है। कांग्रेस जमीन पर काम करती है और बीजेपी नारों से और जुमलों से देश में काम करना चाहती है। और बड़ी बात, वसुंधरा जी की सरकार 5 वर्ष में जो नहीं कर पाई, हमने 2 महीने में करके दिखाया राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार ने। इसलिए मैं इतना कह सकता हूँ कि राहुल जी का संदेश
राजस्थान में कांग्रेस को मजबूती देगा और राजस्थान में अभी हमारी एक भी सीट नहीं है। हमें भरोसा है 25 की 25 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। प्रताप जी, उन राहुल जी की सभा से आपने कहा कि मजबूती मिलेगी और कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें जोश भी रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं एक चीज़ ये है कि कांग्रेस प्रचार में भले ही पहले शुरुआत की हो, लेकिन उम्मीदवारों की घोषणा में अभी पीछे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और अब इंतजार किया जा रहा है कि जब राहुल गांधी आएंगे उनके बाद ये कैंडिडेट अनाउंस होंगे। तो क्या लगता है कि इस मामले में आप मानते हैं कांग्रेस कहीं पिछड़ रही है? कांग्रेस की स्ट्रेटजी का पार्ट है ये। कांग्रेस पहले से तैयार थी। अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी की स्ट्रेटजी रही है कि पहले बीजेपी के कैंडिडेट आने दिए जाए। बीजेपी ने घिसे पिटे वही चेहरे लेकर आई जो 5 वर्ष तक जनता के बीच में नहीं गए, जिनका विरोध था, जो लोग जनता के लिए कुछ नहीं कर पाए, वही चेहरे वापस बीजेपी ने उतारे मैदान में। इसलिए हमारे कैंडिडेट जब भी आएंगे, लोग कांग्रेस के कैंडिडेट की इंतजारी कर रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट की इंतजारी नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये तो थे ही बीच में, पहले से तैयार थे मैदान में। इनको वोट बहुत मिले थे, तो वोट ज़्यादा मिलने से अपच हो गई। जो लोग अपने लाल कृष्ण आडवाणी जो इनके संस्थापक हैं, इनके भीष्म पिता में हैं, उनके सगे नहीं हो, देश के सगे क्या होंगे? अब तो पार्टी पूरी अमित शाह जी और तो कांग्रेस की तैयारियों के बारे में आपको हम